भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन को आज 81 साल पूरे होगा। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई। अतः भारत को एक नया मार्ग मिला, स्वतंत्रता का मार्ग। हम भारत के लोग जो आज आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, इस आजादी के लिए हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। एक लंबे वक्त तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। कई आंदोलन हुए, जिनमें सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत की आजादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का बेहद महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसे कोई भारतवासी कभी भूल नहीं सकता। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल रही थी और इसने एक मशाल का रूप धारण कर लिया। ये आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर देशभक्तों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अंग्रेज अपने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर शीलनिधि त्रिपाठी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था और ये वो आखिरी आंदोलन इनफैक्ट हुआ था जिसमें हमने संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करी थी और हर तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने का ये एक अधिवेशन था। हर भारतवासी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इस आंदोलन ने बहुत हद तक हिलाकर रख दी थी। तो आज के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करके मैं आप सबसे पुनः आह्वान करना चाहूँगी, पुनः इस चीज़ का आह्वान करना चाहूँगी कि हम सब भारतीयता को प्रमुखता दें, अपनी पारंपरिक जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन सब पर गौरवान्वित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन की शुरुआत के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने मांग की थी कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार होना चाहिए। इस आंदोलन के एक हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसके बाद देश में हिंसा फैल गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इसकी शुरुआत हुई और हमें आज़ादी मिली 1947 में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पैन ऑफ टाइम हमें लगा इस क्विट इंडिया मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने में। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आजकल के बच्चों को सिखाया जाए कि क्या इसका इम्पोर्टेंस था और हमें कितनी मुश्किलों से, कितनी मुसीबतों के बाद हमने भारत छोड़ो आंदोलन एग्जीक्यूट किया सच में, जब हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो हम आजकल की जनरेशन को ये सिखाना चाहेंगे, ये सब बताना चाहेंगे कि किस किस स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहीदी पे हमें आज़ादी दिलाई और ऐसे स्लोगन्स भारत छोड़ो आंदोलन हमें दिए जो कि अब हमें हमेशा याद रहेंगे और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके हमें ये आज़ादी की तरफ पहुंचाया। पूरे देश के कोने कोने में हड़ताल और जुलूस निकाले गए। पूरे देश में गोलाबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां हुई। लोगों ने गुस्से में हिंसक गतिविधियों को भी अंजाम दिया। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला बोला, रेलवे लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, पोस्ट और टेलीग्राफ को बाधित कर दिया गया। कई जगहों पर पुलिस से झड़पें हुई। सरकार ने आंदोलन के बारे में समाचारों का प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कई अखबारों ने तो प्रतिबंधों को मानने के बजाय बंद करने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, 60,000 लोगों को जेल भेज दिया गया। सैकड़ों लोग मारे गए। मरने वालों में कई छोटे बच्चे और बूढ़ी औरतें भी शामिल थी। छात्रों और सैकड़ों अन्य लोगों को जुलूसों में भाग लेने के दौरान गोलियों से भून दिया गया। इस आंदोलन में करो या मरो के नारे भी लगाए गए। ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद ही हमारे इंडिया में फ्रीडम की मांग की गई। कई नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान भी दिया। सो हमें इस आंदोलन को, इस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। आगे वाली पीढ़ियों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस आंदोलन को अगर आप कुछ
नहीं चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते, जहाँ पे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरनेट, जहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक बार इस मूवमेंट को भी देखें, जानिए कि कैसे हमारे वीरों ने इसमें अपना योगदान दिया। ऑपरेशन 0R के तहत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, SM जोशी, राम मनोहर लोहिया और अन्य लोगों द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां लगभग पूरे युद्ध काल के दौरान जारी रही। आज भारतीय न्यूज इन सभी सपूतों को, इन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। ये दिन हमें और हमारे पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि किस तरीके से स्वतंत्र सेनानियों ने अपना खून पसीना बहाकर इस भारत को आज़ादी दिलाई थी। मैं दिव्या वर्मा, कैमरा पर्सन हिमांशी विजय के साथ, भारतीय न्यूज़, दिल्ली।